हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रभा हिंदी कार्यपुस्तिका, जो कि कक्षा 6 के लिए और 7 के लिए दोनों ही क्लासेज के लिए है। दोनों के लिए एक जैसी कार्यपुस्तिका है। तो आज हम हिंदी की कार्यपुस्तिका शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कार्यपत्रक नंबर 1। तो कार्यपत्रक देखने से पहले बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो जब पूरा देख लें तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यानी कि आपको वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है आपको वीडियो पसंद आया या नहीं, या आपके उपयोगी रहा या नहीं। तो शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 1, जिसमें दक्षता दे रखी है संयुक्त व्यंजनों की को समझना और प्रयोग कर पाना। दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। जैसे गुस्सा में से स और सा, आधा स और सा को अलग किया है। इसी प्रकार से हमें दूसरे शब्दों में से भी आधे जो अक्षर हैं संयुक्त व्यंजन हैं उनको अलग करना है। क दे रखा है अम्मा, अम्मा में आधा म और माँ। रस्सी आधा स और सी। टक्कर आधा क और क। कच्चा आधा च और चा। लट्टू आधा ट और टू। संख्या आधा ख और या। ग्वाला आधा ग और वा। मक्खी आधा क और खी। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए संयुक्ताक्षर में से प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाइए। यहाँ दूसरे सवाल में दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द बनाने हैं हमको। जैसे छ का प्रयोग करते हैं तो कक्षा, क्षमा, रक्षा और रक्षक बन जाते हैं। ज्ञा का उपयोग करते हैं तो ज्ञानी, ज्ञात, अज्ञात, ज्ञानवर्धक। और त्रा का प्रयोग करते हैं तो त्रिशूल, त्रिकोण, त्रिफला, अत्रे। श्र का प्रयोग करने से श्रम, श्रमिक, श्राद्ध और श्रद्धा। इस तरह के और भी शब्द यदि आपको मालूम चले या आपको पता हो तो उनको आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। नंबर 3 है, दिए गए संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। जैसे आधा र और म, तो इससे धर्म बना हुआ है और हम बनाएंगे नए शब्द कर्म। हमने बनाया है सर्म, नर्म और धर्म। फिर प्र का प्रयोग करके प्रेम, प्रकाश, प्रकार, अभिप्राय और प्राण। आधा त और त लिखा हुआ है, इसको मिलाकर के बनता है पत्ता, गत्ता, सत्ता, पत्तल, दत्तक। और व आधा और द, इससे बनता है द्वार, द्वारा, द्वारिका, द्वारपाल और विद्वान। प्रश्न नंबर 4 है, शब्द जाल में से दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं शब्द ढूंढिए और लिखिए। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है मक्का, यहाँ गोला भी लगाया है, मच्छर, फिर त्रिशूल, ट्रक, पत्ता और द्वार। ठीक है। अब आता है कार्यपत्रक नंबर 2, जिसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द लिख पाना। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए शब्द समूह में से भिन्न शब्द पर गोला लगाइए। यानी जो अलग तरह का शब्द है उस पर गोला लगाना है। वायु, हवा, पवन, नीर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वायु के पर्यायवाची शब्द हैं हवा और पवन। नीर मीन्स जल होता है, तो नीर यहाँ अलग है, इस पर गोला लगा देंगे। जग, संसार, गांव और जगत। यहाँ जग, संसार और जगत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जिनका अर्थ संसार ही होता है। यहाँ गांव अलग है तो गांव पर गोला लगा देंगे। बादल, आकाश, घन और मेघ। तो यहाँ बादल, घन और मेघ एक जैसे हैं और आकाश अलग तरह का शब्द है, तो इस पर गोला लगा देंगे। दुख, पीड़ा, कष्ट और खुशी। दुख, पीड़ा और कष्ट एक जैसे शब्द हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और खुशी अलग है, इसलिए खुशी पर गोला लगा देंगे। फिर है विलोम शब्द से मिलान कीजिए। उधार, नगद, घृणा, प्रेम, क्रय, विक्रय, ठोस, तरल, आज, कल। प्रश्न नंबर 3 है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द का वाक्यों में प्रयोग कर रिक्त स्थान भरिए। आज हम असफल हुए हैं, तो असफल के नीचे अंडरलाइन है, तो कल सफल होंगे, इसका विलोम शब्द है सफल। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत होती है, यहाँ सर्दी का विलोम शब्द है गर्मी। सूर्य पूर्व में उदय होता है और उदय और पश्चिम में अस्त होता है, तो यहाँ उदय का विलोम शब्द है अस्त। हमें आय से ज़्यादा व्यय नहीं करना चाहिए, यहाँ आय का विलोम शब्द है व्यय। फिर है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। वन का लिखा हुआ है जंगल और अरण्य।
कपड़ा, वस्त्र, पोशाक, कमल का पंकज नीरज, चंद्रमा का सोम और मयंक, पर्वत का गिरी और पहाड़। पर्यायवाची यानी कि जो समान अर्थ देते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कार्यपत्रक नंबर 3 में दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, लिंग व वचन को समझ पाने की। दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। तो यहाँ चक्र में दिया हुआ है स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढना है। तो स्त्रीलिंग शब्द देखिए कौन कौन से हैं, बहन, मुर्गी, मछली और नदी। और इनके साथ में हम सामने हमको बहुवचन भी लिखने हैं। तो बहन का बहनें, मुर्गी का मुर्गियाँ, मछली का मछलियाँ और नदी का नदियाँ। फिर है निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। धोबी का धोबिन, पति का पत्नी, चाचा का चाची, घोड़ा का घोड़ी, ऊँट का ऊँटनी, गाय का गायक, देवी देवता, औरत आदमी, चिड़िया चिड़ा, मालिन माली। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। मैं रोजाना दंत मंजन करता हूँ। तो मैं का जो उचित शब्द यहाँ से हमको छाटने हैं। यहाँ मैं और हम दोनों दिए हुए हैं, यहाँ पर मैं यहाँ पर आ जाएगा तो हम यहाँ मैं लिख देंगे। कमरे में पंखा चल रहा है, या पंखे या पंखा में से पंखा आएगा। गांव में बच्चे खेलते हैं, या बच्चा और बच्चे में से बच्चे आएंगे। वह हनुमानगढ़ जाएगा। तो यहाँ वह शब्द सही है। वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। सुरेश गाना गाते हैं। तो यहाँ सही वाक्य है सुरेश गाना गाता है। सुधा कविता सुनती है। सुधा कविता सुनती है। मैं खाना खाते हैं। तो मैं खाना खाता हूँ। सविता नाचते हैं। सविता नाचती है। सही वाक्य हो जाएगा। वे बीकानेर गया है। तो वह बीकानेर गया है। इस तरह से ये शुद्ध वाक्य और सही वाक्य हमने यहाँ लिखे हैं। अब शुरू होता है कार्यपत्रक नंबर 4, जिसमें दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, संदर्भ में संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है दिए गए बॉक्स में समुच्चय बोधक शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान में भरिए। संकेत दे रखा है लेकिन, अन्यथा, और, इसलिए, क्योंकि, तो, या, कि और अपितु। इनमें से हमको यहाँ खाली जगह में भरना है। बड़ों का कहना मानो, अन्यथा पछताओगे, ये भरा हुआ है। यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूँगा। तो आ जाएगा यहाँ। मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। तो इसलिए आ गया। राधिका अच्छा नाचती ही नहीं अपितु गाती भी है। यहाँ अपितु आ जाएगा। राहुल जाएगा लेकिन विशाल आएगा। यहाँ लेकिन आ गया। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। और आ जाएगा। वह जल्दी ही चला गया क्योंकि उसे बाजार जाना था। क्यों उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। इस तरह से ये सभी में जो उचित शब्द हैं हमने छांट करके रिक्त स्थान में भर दिए हैं। अब है प्रश्न नंबर 2। नीचे लिखे वाक्यों में की तथा बड़ी की का सही प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। छोटी की कहाँ आएगी और बड़ी की कहाँ आएगी। बालिका ने चुनौती स्वीकार की। यहाँ बड़ी की आ जाएगी। उसने इतना तेज घोड़ा दौड़ाया कि, यहाँ छोटी की आएगी। केवल धूल ही धूल दिखाई दी। कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक आ पहुंची। यहाँ बड़ी की आ जाएगी। अंग्रेजों में इतना साहस न था कि वे रानी को पकड़ सकें। यहाँ छोटी की आएगी। यह मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई थी। यहाँ बड़ी की आ जाएगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अव्यय चुनकर कीजिए। के बिना, के भीतर, के सामने, के नीचे और के समान यहाँ कोष्टक में दिए हुए हैं बहुत सारे शब्द। इनमें से हमको छांट के भरना है। तो यहाँ देखिए, मेरे घर के सामने एक बगीचा है। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है। बाग के भीतर पौधे लगे हैं। उसका मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ सभी में हमने संबंधवाचक अव्यय चुन करके भर दिया है सही जगह पर। तो आप इसको देख लीजिए। अब है कार्यपत्रक नंबर 5, जिसमें दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, विलोम शब्दों को पहचान पाने की। नीचे दिए गए शब्दों को उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए, यानी कि विलोम शब्द से मिलाना है। सूखा, गीला, प्रश्न, उत्तर, गरम, ठंडा, आकाश, धरती, अस्त, उदय, अमृत, विष, अर्थ, अनर्थ, कटु, मृदु, ज्ञान, अज्ञान, प्रकाश, अंधकार, अपमान, मान, धरा, गगन, जीवन, मरण, ऊंचा, नीचा, साहसी, कायर,
और दंड पुरस्कार और धर्म का अधर्म और आलस का स्फूर्ति। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। एक का अनेक, सच का झूठ, खुला बंद, कम का ज़्यादा, दूर का पास। स्वर्ग का नरक, जीत का हार, सुख का दुख, चुस्त का आलसी और दायां का बायां विलोम शब्द होता है। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, इनमें से हमको जोड़े बनाने हैं। जैसे आदि और अंत लिखा हुआ है, तो हमको विलोम शब्द जिसका एक शब्द का दूसरा विलोम शब्द है। लघु का दीर्घ, रक्षक भक्षक, घृणा प्रेम, गुलामी आज़ादी, आरोही अवरोही, अज्ञानी ज्ञानी, आय व्यय, निर्जीव सजीव, पूर्व और अपूर्व। ठीक है। और इसी के साथ में आपका ये कार्यपत्रक पूरा हो जाता है, कार्यपत्रक नंबर 5। तो इस वीडियो में आज हमने देखे हैं कार्यपत्रक 1, कार्यपत्रक 2, कार्यपत्रक 3, कार्यपत्रक 4 और कार्यपत्रक 5। इसी तरह से कार्यपत्रक देखने के लिए स्टूडेंट्स हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और जुड़े रहना है, ताकि आपको समय समय पर नए नए कार्यपत्रक के या अन्य विषयों के या आपकी जो पाठ्य पुस्तक हैं उनके भी हमने पाठ डाले हैं, उनको आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं कार्यपत्रक 6 के साथ में। धन्यवाद।